हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस पर्यावरण अध्याय 12 दर्पण के खेल। तो घर में सभी के दर्पण होता है, आपने देखा ही होगा, कंघी भी आप लोग करते हैं दर्पण को देख करके। तो उससे हम क्या क्या और काम कर सकते हैं, चलिए आज उसके बारे में देखते हैं। हर घर में मेरी जगह होती है, कौन कह रहा है? दर्पण कह रहा है। कंघी करते समय आप मुझ में अपना चेहरा देखते हो कि कंघी ठीक से हो रहा है या नहीं। नाई की दुकान में मेरी ज़रूरत होती है, किसकी? दर्पण की। कोई मुझे दर्पण कहता है, कोई शीशा कहता है, तो कोई आईना भी कहता है। क्या कोई ऐसा दिन बीता है जब आपने मुझ में अपना चेहरा नहीं देखा हो? तो रोज़ सभी आईना देखते ही हैं। आईना और कहाँ उपयोग किया जाता है? ट्रकों में, बसों में, गाड़ियों में, है ना। दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, चर्चा करके उसकी सूची बनाओ। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चेहरा देखने के अलावा दर्पण से कई तरह के रोचक प्रयोग भी कर सकते हैं। आप तो सिर्फ चेहरा देखते हैं। चलिए आज हम आपको कुछ नए नए काम दर्पण से करना सिखाते हैं। ऐसे प्रयोग आप खुद कर सकते हैं, जैसे कि यह पाठ जब कक्षा में पढ़ाया जाए तो अपने घर से एक दर्पण जरूर ले आएं, या फिर पाठ पढ़ते समय एक दर्पण जरूर रख लें अपने हाथ में। प्रयोगों के लिए दर्पण का होना आवश्यक है, क्योंकि हम आपको यहाँ पर प्रयोग करके दिखाएंगे। इसके साथ इन प्रयोग को करने के लिए 9 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी दर्पण की पट्टी की ज़रूरत होगी। ऐसी पट्टी कांच की दुकान पर कटवाई जा सकती है। दर्पण से प्रयोग करते समय हाथ न कटे, इस बात की सावधान भी जरूर रखिए, क्योंकि आईने से हाथ कट जाता है। आइए अब चलिए प्रयोग पर चलते हैं। प्रयोग फर्स्ट, दायां या बायां। दर्पण में तो आप रोजाना ही चेहरा देखते हो, लेकिन कभी यह सोचा है कि क्या दर्पण में हमारा चेहरा वैसा ही दिखता है जैसा होता है? ध्यान से देखो कि दायां हाथ दर्पण में किस ओर दिखता है। जब तुम दायां हाथ से कंघी करते हो तो दर्पण में कौन सा हाथ उठेगा, दायां या बायां? एक बार करके देखिए। तो आपने देखा, आप दायां हाथ से कंघी कर रहे हैं, लेकिन दर्पण में बायां दिख रहा है। चलिए अगले पेज में अगला प्रयोग करते हैं। प्रयोग नंबर 2। अगर आप अपनी दाईं आंख बंद करोगे तो दर्पण में कौन सी आंख बंद होगी? अपना नाम कापी पर लिख लो और इसको दर्पण में फिर देखो। तो अपना नाम कापी में लिखने के बाद जब दर्पण में आप उसको अपने नाम को देखेंगे तो कैसा दिखेगा? दर्पण में तुम्हारा नाम कैसा दिख रहा है, चित्र में जैसा दिख रहा है वैसा यहाँ पर आपको लिखना है। प्रयोग क्रमांक 3 देखते हैं। अब आप अपना नाम, कक्षा आदि दर्पण में बने प्रतिबिंब की आकृति में देखो। प्रतिबिंब की आकृति मतलब जो दर्पण में दिखाई दे रहा है उसको देख करके आपको लिखना है। तुम्हारा दोस्त इसे पढ़ पा रहा है या नहीं, आप उसको पढ़ करके देखिए, क्या वह दिखाई दे रहा है? आप उसको पढ़ पा रहे हैं? उसको आपको देखना है। अब दर्पण में देखो, क्या तुमने जो भी लिखा वह सही लिखा है? क्या दर्पण में जो सही सही दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है, वह उल्टा दिख रहा है। तुमने देखा होगा कि एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में आगे की ओर उल्टा अक्षर में इस तरह लिखा होता है कि दर्पण में उसको देखने पर पढ़ा जा सके, जो सीधा दिखे। क्या हिंदी में कुछ ऐसे अक्षर हैं जो दर्पण में नहीं बदलते? सोचो और लिखो उनका। दर्पण में भी देखो उसको लिख करके। तो आप उसको यहाँ पर हिंदी के कुछ अक्षर जो हैं उसको आप सभी अक्षर को लिख लिख करके देख लीजिए। जैसे कि अंग्रेजी का ओ अक्षर नहीं बदलता है। क्या अंग्रेजी में ऐसे अक्षर हैं जो हूबहू दिखते हैं? तो ओ है, ठीक है, ओ जो है बराबर दिखता है, ठीक है। उसी प्रकार आप हिंदी में कोई अगर है शब्द तो उसको यहाँ पर अक्षर तो उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रयोग क्रमांक 4। ये सारे प्रयोग आपको दर्पण में करने हैं। आपने जो दर्पण पकड़ा हुआ है आप उसमें इसको करते जाएंगे, ठीक है। 2 दर्पण को चित्र में अब देखिए। अब एक दर्पण के जगह में 2 दर्पण, इस तरह से एक दर्पण 2 दर्पण। देखिए यहाँ पर एक मोमबत्ती है जो एक तरफ यहाँ दिख रहा है और एक तरफ इधर दिख रहा है।
दिखाए अनुसार इस प्रकार से आपको रखना है। उनके बीच में एक छोटी सी कोई चीज़, पेंसिल, मोमबत्ती, रबर या कंकर कुछ भी रख लीजिए। अब बताओ दोनों दर्पण में कितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आप देखते जाएंगे तो इसमें का चित्र इसमें बनेगा, इसमें का इसमें, इसमें का इसमें, इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए, इसका भी प्रयोग करिए आप लोग, ठीक है। अब है अगले पेज पर प्रयोग क्रमांक 5। यहाँ बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। इनमें एक चौकोर बना है, एक चौकोर बना हुआ है। देखिए, दर्पण की पट्टी को बाकी आकृतियों पर रखकर चौकोर में बने पैटर्न को आसानी से बनाने की कोशिश करो। तो इस प्रकार से आप इसको क्या करना है, चौकोर में बने पैटर्न को बनाने की कोशिश करो तो आप इसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। किन चित्रों से यह पैटर्न बन पाया है, नंबर लिखो। तो आप जैसे जैसे आईने को इन सभी चित्रों के माध्यम से रखते जाएंगे तो इस प्रकार का चौकोर आपके आईने में कौन सा चित्र बना रहा है आप देख सकते हैं, ठीक है। आईने में देखिए और जो बनता है आप उसको टिक करेंगे, ठीक है। उल्टा करके देखो, आप चलिए उल्टा करके देखते हैं। नीचे दिए गए चौकोर पर दर्पण की पट्टी, यहाँ पर आप इसको दर्पण में देखिए। अब 1 से लेकर के यहाँ पर 10 तक का दिया गया है। तो आपको यह बताना है कि दर्पण में इसमें से कौन सा, इस चित्र को देखने पर कौन सी आकृति बनती है, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे। ओके, चलिए पेज पलटते हैं। अब आते हैं अगले पेज पर। प्रयोग 6, आधी पत्ती पूरी करो। देखिए यहाँ पर आधी पत्ती दिया गया है, उसको पूरी करना है। तो कैसे, यहाँ आधी पत्ती के 2 चित्र है। देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। इनमें पत्ती को 2 अलग अलग तरह से तोड़ करके आधा आधा किया गया है। जहाँ से तोड़ा गया है वहाँ दूसरी लाइन बनी हुई है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर भी है। दोनों चित्रों में टूटी लाइन पर दर्पण रखिए। तो यहाँ पर जैसे ही दर्पण रखेंगे आप, इसकी आधा पत्ती यहाँ दर्पण में बन जाएगी और दोनों मिल करके बराबर बन जाएगा। किस चित्र पर पूरी पत्ती दिखती है, तो इस चित्र पर पूरी पत्ती दिखेगी। अब बाहर से कुछ चीज़ें ले आइए। अब आपको बाहर से कुछ चीज़ें लानी है, उन्हें अलग अलग तरह से आधा आधा करना है। जहाँ से आधा किया है वहाँ पर आप दर्पण रखिए और फिर दर्पण और चित्र को, जो हमारे पास आधा पहले से मौजूद है और यहाँ पर हम दर्पण रखेंगे, तो मिला करके देखना है कि किसमें पूरा पत्ती बन रहा है, ठीक है। तो इसको आप प्रयोग के रूप में कर सकते हैं। अब है रंगों का मेला। चलिए अगला प्रयोग देखते हैं। एक कटोरी को पानी से आधा भर लीजिए। एक कटोरी ले लीजिए, उसको आधा पानी भर लीजिए। इसमें एक दर्पण की पट्टी को चित्र में दिखाए अनुसार टिकाना है। और एक देखिए, ये दर्पण है, इसको पानी में थोड़ा सा डुबा करके रख देना है। अब इसको धूप में रखना है। सूर्य की रोशनी यहाँ पर पड़नी चाहिए और उसकी रोशनी यहाँ, कि सूर्य की रोशनी दर्पण की पट्टी पर पड़े, उस तरह से आपको रखना है। अब इस दर्पण से टकराकर जो रोशनी निकलती है उसको किसी सफ़ेद दीवार पर डालो। तो आपको दीवार पर डालना है, यहाँ पर नहीं डालना है। यहाँ से रोशनी यहाँ आएगा और फिर इसको इस प्रकार फोकस करो कि कोई सफ़ेद दीवार पर सीधा चला जाए। दीवार पर क्या दिखाई दे रहा है आप ट्राई करके लिखिए। दीवार पर कौन सा रंग दिखाई दे रहा है, उन रंगों का क्रम पता करो। इसका एक चित्र भी अपनी कॉपी में बनाओ। कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसे इंद्रधनुष के रंग कहते हैं, जो कि बैजानी पिनाला इस प्रकार से, बैजानी पिनाला इस प्रकार से, या अंदर से बाहर की तरफ से इस प्रकार से बनता है। तो यह बैगनी, फिर नीला, गहरा नीला, फिर आसमानी नीला, हरा, पीला, नारंगी और लास्ट में जो बनता है यह वह लाल होता है, ठीक है। इसको बैजानी पिनाला कहते हैं ताकि यह याद रखा जा सके। तो यह अंदर से बाहर की ओर होता है। अब प्रयोग क्रमांक 8, कैलेडोस्कोप आपको बनाना है। तो ये वाला प्रयोग तो आप बिल्कुल घर में करिए, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें, ठीक है। आपको करना है सिर्फ एक कटोरा पानी लेना है, दर्पण रखना है, सूर्य का प्रकाश को दर्पण में टकराना है और वह सीधा आपके दीवार पर जाएगा, सीधा यहाँ से, और यहाँ पर आपको इंद्रधनुष प्राप्त हो जाएगा जिसमें 7 कलर होते हैं और यहाँ पर रंगों के नाम दिया गया है। आपको रंगों के नाम को याद कर लेना है, ठीक है। अब है प्रयोग क्रमांक 8। चलिए अब तक तुमने दर्पण की पट्टियों की मदद से बहुत सारे प्रयोग कर लिए हैं, करीब करीब 7। चलो अब दर्पण की पट्टियों की मदद से एक मज़ेदार बहुरूपदर्शी, जिसको कैलेडोस्कोप कहते हैं, बनाते हैं। दर्पण की एक समतल 3 पट्टी लेना है। अब समतल 3 पट्टी लेना है आपको, अर्थात 3 दर्पण चाहिए आपको।
इनको चित्र में दिखाए अनुसार बांध देना है। यह ध्यान रखना है कि इन पट्टियों की चमकीली सतह यानी कि चेहरा देखने वाली सतह अंदर की ओर होनी चाहिए। चलिए पेज पलट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 और बगल में 3, तो इस प्रकार से इसको बांध देना है। इन दर्पणों के पट्टियों के एक सिरे पर पॉलीथीन का टुकड़ा, यहाँ पर देखिए पॉलीथीन का टुकड़ा बांध दिया गया है। रबर से आप इसको लटका सकते हैं या रस्सी से बांध दीजिए। और यहाँ पर 3 टुकड़े जो कांच के हैं उसको चमकीले भाग अंदर है उसको बांध दिया गया है। पॉलीथीन ऐसी हो जिसके आर पार देखा जा सके, अर्थात यह थोड़ा झिल्लीदार होनी चाहिए। अब चूड़ियों के रंगीन छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाल दीजिए। अब दूसरे सिरे पर पॉलीथीन का टुकड़ा यहाँ पर बंधा हुआ है और यहाँ पर आपको चूड़ी के छोटे छोटे रंगीन टुकड़े बांध देनी है, या मतलब अंदर डाल देना है। अब बन गया आपका कैलेडोस्कोप, एकदम सिंपल है। इसके एक ओर से देखो, अब इधर से डालें उधर से देखना है और साथ में उसको घुमाते भी जाना है। कैसा दिखता है, जैसा दिखता है उसमें से कुछ चित्र यहाँ आपको बनाते चलना है, ठीक है। तो यह प्रैक्टिकली बहुत मज़ेदार है, लेकिन इसको आप अकेले नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हाथ में कटने का खतरा है। आप अपने घर के किसी बड़े के साथ में मिल करके इस प्रयोग को करेंगे, ठीक है। चलिए पेज पलटते हैं। अगले पेज में आ गए हैं हम लोग। नीचे कुछ आधे चित्र दिए गए हैं, दर्पण की मदद से उन्हें पूरा किया जा सकता है कि इन्हें नहीं, इनका सूची बनाना है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक दर्पण रखें इस पट्टी पर तो हमें इसका दूसरा भाग यहाँ पर दिखाई देगा, यह पूरा हो सकता है। यहाँ पर एक मटका का आधा दिया हुआ है, यहाँ पर रखेंगे तो यह भी पूरा हो सकता है। और यहाँ पर एक डब्बा है, शीशी है, यह भी पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, घर में, नाई की दुकान पर, गाड़ियों में, ठीक है। बताओ कि दर्पण में निम्न अक्षर किस प्रकार से दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप एक कागज में अ, ई, ए, बी, ओ, ठ और सी, आप ये सारे अक्षर लिख लेंगे और इसको बारी बारी से आप देखेंगे यह कैसा दिखता है, ठीक है। इंद्रधनुष के कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, हमने आपको बता दिया। वैजानी है पिनाला, ठीक है, वहाँ पर आप देख करके लिख सकते हैं। एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टे अक्षर में क्यों लिखा होता है, ताकि वह हमारे जो पीछे से आती हुई एम्बुलेंस का जो उल्टा अक्षर है वह हमारे कांच पर दिखे, जिससे वो सीधा दिखे और हमें पता चल जाए कि एम्बुलेंस आ रहा है, इसलिए यह उल्टा अक्षरों में लिखा जाता है। अपने आसपास देखिए, अपने आसपास ऐसी चीज़ों को ढूंढे जिनमें चेहरा देखा जा सकता है। तो आईना के अलावा और आपको कोई चीज़ मिलता है तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सारे प्रैक्टिकल आप करेंगे प्रयोग को। आप किसी का मदद ले सकते हैं, आपके आसपास में कोई बड़ा हो या कोई जो कि ऊंचा क्लास में पढ़ता हो, आप उनका मदद लेकर के इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो अभ्यास करते रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।